यह कहानी एक बूढ़े आदमी के बारे में है जिसे युद्ध ने बेघर कर दिया है। यह स्पेन में गृह युद्ध के समय की कहानी है। बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वह बहुत थका हुआ तथा उदास था। वर्णनकर्ता एक सैनिक था जो पीपों वाले एक पुल पर तैनात था। बूढ़े आदमी को युद्ध के कारण अपना घर बार तथा पालतू जानवर छोड़ने पड़े थे। वह अपने पालतू जानवरों की बहुत चिंता कर रहा था। उसने अपना दुख वर्णनकर्ता के साथ साझा किया। उसके पास घर पर 4 जोड़ी कबूतर थे, एक बिल्ली थी और 2 बकरियां थीं। वह जानता था कि बिल्ली तो स्वयं अपना ख्याल रख लेगी, लेकिन दूसरे जानवरों के बारे में वह बहुत चिंतित था। वह अपना गृहनगर छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति था। वह पैदल चल चल कर इतना थक गया था कि अब और आगे नहीं जा सकता था। जब वर्णनकर्ता ने उससे कहा कि वह पुल पार करके युद्ध क्षेत्र से बाहर चला जाए, तो उसने कहा कि वह अपने प्यारे पालतू जानवरों को छोड़कर नहीं जा सकता। तो मैंने इसमें 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और चारों के चारों अपने शॉर्ट आंसर टाइप हैं। तो अपना जो लेसन है, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, यानी कि बूढ़ा आदमी, ब्रिज यानी क्या होता है, पुल, एडमिन पर, बूढ़ा आदमी पुल पर। इसके राइटर हैं अर्नेस्ट हमिंगवे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, वाई डिड द ओल्ड मैन सिट बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी कि क्यों बूढ़ा आदमी सिट बैठा हुआ था, बाय द साइड ऑफ द रोड यानी सड़क के किनारे पर। ओके, देखिए, द ओल्ड मैन हैड टू लीव, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी को हैड टू लीव, हैड टू लीव यानी क्या होता है, छोड़ना पड़ा था। हैड टू लीव यानी कि छोड़ना पड़ा था। ओके, हिज होम टाउन यानी क्या होता है, अपना गृहनगर, ड्यू टू द वॉर, युद्ध के कारण। ओके, युद्ध के कारण, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति को अपना गृहनगर छोड़ना पड़ा था युद्ध के कारण। ही हैड कम 12 किलोमीटर्स ऑन फुट, यानी कि वो आया हुआ था 12 किलोमीटर तक पैदल, पैरों से चल करके। ही वॉज टू टायर्ड, वो इतना ज़्यादा थक गया था, टू गो एनी फर्दर, कि वो और आगे नहीं जा सकता था। सो ही सेट डाउन, इसलिए वो बैठ गया था, बाय द साइड ऑफ द रोड यानी क्या होता है, सड़क के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, वाई कुड ही नॉट गो एनी फर्दर, वो और आगे क्यों नहीं जा सका था। तो देखिए, आफ्टर लिविंग हिज होम टाउन, आफ्टर लिविंग छोड़ने के बाद, हिज होम टाउन यानी अपने गृहनगर को, द ओल्ड मैन हैड वॉक्ड 12 किलोमीटर्स ऑन फुट, यानी कि बूढ़े व्यक्ति को पैदल चलना पड़ा था 12 किलोमीटर तक पैरों से यानी पैदल। ही वॉज टू टायर्ड, वो इतना ज़्यादा थक गया था, टू गो एनी फर्दर, कि वो और आगे नहीं जा सकता था। सो ही कुड नॉट गो एनी फर्दर, इसलिए वो और आगे नहीं जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड मैन हैव टू लीव हिज टाउन, यानी कि क्यों बूढ़े आदमी को हैव टू लीव, देखिए डिड हैव टू लीव, क्यों छोड़ना पड़ा था। ओके, हिज टाउन यानी अपना कस्बा, क्या रीजन है, देखिए, ड्यूरिंग यानी क्या होता है, के दौरान, काय के दौरान, द स्पेनिश सिविल वॉर, स्पेन देश में जो गृह युद्ध था ना उसके दौरान, द फैसिस्ट यानी क्या होते हैं, फांसीवादी, वहाँ का एक समुदाय है फैसिस्ट, जो फांसीवादियों जो थे ना, वर सेट टू ओवररन, वर सेट टू ओवररन, वर सेट टू ओवररन। ओके, तहस नहस कर देना। ओके, यानी फांसीवादियों ने सेट टू ओवररन, एक तहस नहस कर देने का विचार था उनका। द रीजन यानी क्या होता है, क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को, सराउंडिंग सैन कार्लोज, जो सैन कार्लोज विलेज था ना उसके आसपास के क्षेत्र को तहस नहस कर देना था फांसीवादियों का मुख्य उद्देश्य। किसके दौरान, स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान, ये था उसका मेन रीजन। सैन कार्लोज, ये जो ओल्ड मैन है उसका होम टाउन यानी कि गृहनगर है, ये यहाँ सैन कार्लोज का रहने वाला था, और वहाँ पर स्पेनिश यानी कि वो स्पेन देश में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर ये जो फांसीवादी थे ना उनका उद्देश्य क्या था, तहस नहस कर देना। वर सेट टू ओवररन द रीजन यानी उस क्षेत्र को, सराउंडिंग सैन कार्लोज, जो सैन कार्लोज के आसपास का पूरा क्षेत्र को तबाह कर देना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। देखिए, अब सो मीन इसलिए, द स्मॉल टाउन यानी कि वो जो छोटा गांव था जिसको अपन सैन कार्लोज कहते हैं, वॉज इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड यानी क्या होता है, खाली करवा दिया गया था। ओके, इवैक्यूएटेड यानी क्या होता है, खाली करवा दिया था। ओके, वॉज यानी था, इवैक्यूएटेड यानी खाली करवा दिया, बाय द आर्मी यानी क्या होता है, आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा। दिस वॉज द रीज़न, यह था
कारण, रीज़न मीन क्या होता है, कारण। वाई यानी कि द ओल्ड मैन हैड टू लीव, ओल्ड मैन को छोड़ना पड़ा था हिज होम टाउन यानी कि अपना ही गृहनगर। देखिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण, यानी कि क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, पार्ट यानी क्या होता है, भाग। ओके, क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग ऑफ द ओल्ड मैन्स लाइफ, बुढ़े व्यक्ति के, ये डैश लगा के एस लगाने का मतलब क्या होता है, काकी के, बुढ़े व्यक्ति के जीवन का, और मीन क्या होता है, का, तो बुढ़े व्यक्ति के जीवन का, पार्ट मीन क्या होता है, हिस्सा, सिग्निफिकेंट यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण, तो सिग्निफिकेंट पार्ट यानी महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे ज़्यादा, द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, है इज यानी है, व्हाट यानी क्या। तो देखिए यहाँ पे द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ओल्ड मैन्स लाइफ, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बुढ़े व्यक्ति के जीवन का, इज यानी है, हिज बर्ड्स यानी कि उसके पक्षी, एंड एनिमल्स यानी कि उसके जानवर। तो देखिए ही हैज़, उसके पास हैं, ही हैज़ यानी उसके पास हैं, अ कैट यानी क्या होता है, एक बिल्ली, टू गॉट्स यानी 2 बकरियां, एंड 8 पीजियंस यानी क्या होते हैं, पीजन्स, 8 कबूतर थे उसके पास। तो उनकी वो क्या करता है, जो चिंता भी करता है, और वही उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसका, ओल्ड मैन का। ही कीप्स वरिंग, वो चिंतित रहता है, अबाउट देम, उनके बारे में, व्हेन ही हैज़ टू लीव, जब उसको छोड़ना पड़ा है, बिहाइंड यानी क्या होता है, पीछे, देम यानी उनको, बिकॉज ऑफ द वॉर, उस युद्ध के कारण उसको अपना गांव छोड़ना पड़ा, इसलिए वह उनको लेकर के बहुत ही चिंतित था।